शराबी के साथ रहोगे तो शराबी बनोगे, और तुम बिल्कुल शराबी ना हो। 4 दोस्त हैं तुम्हारे, 4 में तुम ऐसे हो क्या तुमने कभाऊ छुई ना होए, समझ गए हो का कभाऊ ना छुई होए। अब बिन अगर 3 में तुम पहुंचिए, चौथे तुम, तो वे 3 कहा गए। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, बात सुनो। अब बे पी रहे, तुम्हें अच्छी नहीं लगा, तुम हटे आए। यार दोस्त कहाँ जा रहे यार तुम, हैं बैठो, बात तो सुनो मेरी। यार भैया हमें बदबू लगती जागी बहुत, कि हमें बदबू लगता, हमने कहा पीना है, तो वो पता क्या कहे, एक ढक्कन ले ले, जाके आगे तेरी किस्म रबड़ी फेल है, और एक बार पी के तो देख, और दोबारा अगर ना आवे तो दोस्ती खत्म कर देना। और अगर दोस्त मानता है तो हमारे साथ पिएगा। अब दोस्त जिस महावीर की महाशक्ति जो तोड़ दिखाएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जान की बिहाई जाएगी। तुरंत बंधु, साथ ही साथ और एक बात और बता दे कि वो जनक की सभा में धनुष आया कहां से, तो प्रमाण मिलता है कि वो धनुष भोले बाबा ने रावण को दिया था। और एक बात कही थी, सुनो, इस धनुष को कहीं रख मत देना, और अगर तुमने रख दिया तो इसे हिला भी नहीं पाओगे। रावण चला लेके, रावण को रास्ते में लगी लघु शंका, अब क्या करें, अब धनुष रख नहीं सकते। पीछे देखा सहस्त्रबाहु अर्जुन आ रहे, इसने क्या किया कि धनुष को सहस्त्रबाहु अर्जुन के हाथों में दे दिया, और जब अर्जुन के हाथों में दे दिया, ये लघु शंका करने लगा। अब भगवान की ऐसी माया कि सहस्त्रबाहु अर्जुन को कहीं जाना था, और रावण की लघु शंका बंद नहीं हो रही। वे कह रहे आओ जल्दी, हम नरे दे, आओ जल्दी। अब आए कहां से जाए, उनकी लघु शंका ही बंद नहीं हो रही है। लेकिन सहस्त्रबाहु अर्जुन ने धनुष को रख दिया, और जैसे ही धनुष को रखा वैसे ही रावण की लघु शंका बंद हो गई। जब रावण ने उस धनुष को उठाया तो उठाने की छोड़ो, तलवार भी हिला नहीं पाया। तब वो धनुष कहां, वो जगह कौन सी थी, वो जगह थी जनक की सरहद में ही रख दिया था। अब महाराज जब देश विदेशों में पत्र भेजा, लेपन करते वक्त सीता जी ने धनुष उठा लिया, देश विदेशों में पत्र भेजा, और पत्र में एक ही बात लिख दी है, क्या, तो जिस महावीर की महाशक्ति जो धनवान तोड़ गिराए, बस उसी वीर को निर्विवाद जान की बिहाई जाएगी। पत्र लिख दिया, और वो पत्र देश विदेशों में पहुंचा दिया। इधर प्रमाण मिलता है पत्र के अनुसार, बड़े बड़े बहादुर चले हैं
एक पत्र भेजा है मेरे प्यारे श्रोता बंधु। महाराज आजमगढ़ में क्या था? आजमगढ़ में विश्वामित्र का आश्रम था। अब पत्र के अनुसार विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के जाने लगे। और जब जाने लगे हैं, जा रहे हैं, क्या देखा है कि रास्ते में एक पत्थर की स्त्री मिली। अब राम पूछते हैं, गुरुदेव ये पत्थर की स्त्री, ये मैं क्या देख रहा हूं? जवाब दिया, बेटा ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। ये देखने में बड़ी सुंदर थी। इंद्र इनके साथ छल करना चाहता था, लेकिन छल कर नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि गौतम ऋषि सारे दिन घर पे ही रहते थे। एक समय ऐसा था जो 4 बजे गंगा स्नान मनाने के लिए जाते थे। और देखिए प्रमाण ये मिलता है कि 4 से 5 बजे जो स्नान करते हैं वो होता है संतों का स्नान, संतों का ब्रह्म मुहूर्त। और 5 से जो 6 बजे तक करते हैं वो मनुष्य का स्नान। और जो 6 बजे के बाद स्नान करते हैं वो कौन सा होता है? राक्षस। तो सही बताइए उन पे कितने राक्षस बैठे? खैर कमाऊं तो हम 6 बजे के बाद ही नहा पाते। तो ध्यान रखना, जिन्हें पता हो ये हमारी चोरी पकड़ चुके हो कि शास्त्री जी क्या बजे नहाते। और आज श्री सुखदेव भगवान समझाते राजा परीक्षित। आज उसी समय इंद्र चंद्रमा के पास जाता है और जैसे ही चंद्रमा के पास पहुंचा और कहता है एक काम कर दो परीक्षित जी, एक बात बताओ कि इंद्र चंद्रमा के ही पास क्यों पहुंचा? क्या कोई और नहीं था? लेकिन प्रमाण ये मिलता है कि और तो था, लेकिन और किसी के पास क्यों नहीं गया? नाना, जिसके विचार जिससे मिलते वो वही जाता है। सही बात है। शराबी शराबी के पास जाएगा, ज्वारी ज्वारी के पास जाएगा, और लफंगा लफंगा के पास, और जो जे वाले हैं वो बिना के डंगा लाओ ने वो तो दे दे। सही बात है। तो देखिए अब मैं आपको बता दूं कि इंद्र चंद्रमा के पास क्यों पहुंचा। इसकी 27 पत्नियां थी, फिर भी ये अपनी गुरु की पत्नी को भगा लाया था। तो दोनों के विचार मिल गए। और इस संसार में, इस दुनिया में संगत का असर बहुत ज्यादा पड़ता है। शराबी के साथ रहोगे तो शराबी बनोगे, और तुम बिल्कुल शराबी ना हो। 4 दोस्त हैं तुम्हारे, 4 में तुम ऐसे हो क्या तुमने कमाऊं छुई ना होए। समझ गए हो?
कबू ना छुई होए। अब बिन अगर 3 में तुम पहुंची चौथे तुम तो वे 3 कहा के। अरे यार कैसी बात कर रहे हैं, बात सुनो। अब बे पी रहे, तुम्हें अच्छी नहीं लगा, तुम हटे आए। यार दोस्त कहाँ जा रहे यार तुम, हैं बैठो, बात तो सुनो मेरी। यार भैया हमें बदबू लगती जाकी बहुत, कि हमें बदबू लगता, हमने कहा पीना है तो वो पता क्या कहे, एक ढक्कन ले ले जाके आगे, तेरी किस्म रबड़ी फेल है। और एक बार पी के तो देख, और दोबारा अगर ना आवे तो दोस्ती खत्म कर देना। और अगर दोस्त मानता है तो हमारे साथ पिएगा। अब दोस्त में बहस हुई, दोस्त होएगा, कब आऊ ना पी। तो जैसी संगत करोगे, जैसे लोगों के साथ रहोगे, वैसे आप बन जाओगे। हाँ कुछ लोग होते हैं जिन पे कितनी भी संगत बढ़ जाए लेकिन असर नहीं पड़ता। कांच के गिलास देखे होंगे, देखे कि नहीं माता है, देखे। और कांच के गिलास में कितने लोगों ने पी, ऊपर हाथ करो, कर ले माता है, हंस रही हो, पी है, बिल्कुल अच्छी बात है। जे लोग दूसरों सेंस लगाए रहे हैं, हम दारू की बात नहीं कर रहे। शिकंजी पी, चाय पी, दूध पियो, बता। अब तुमने तो एक ही जगह पहुंच गई। और खैर अब गलती न की ना है, वो कांच का गिलास भी बदनाम है। सही बात है कि ना है? देखिए कांच के गिलास 3 हो, आधा पानी डाल दो और पानी में थोड़ा कलर डाल दो, तो पानी में जैसा कलर होगा वैसे ही पानी को भी कर देगा, कर देता कि नहीं। तो आप जैसे लोगों के साथ रहोगे, जैसी संगत करोगे, आप भी उसमें उसी तरह डल जाओगे। अग्नि जो होती है ना, अग्नि परीक्षित जी, आप हवन पे बैठते होंगे ना। अग्नि जब हवन में प्रज्वलित की जाती है तो प्रणाम करते कि नहीं करते? एक दीपक जलाओ, प्रणाम करते कि नहीं करते? और भाई अगर अग्नि माचिस से बीड़ी में अगर लगा दो तो बीड़ी को लोग पीते और जूता से कुचल देते, क्योंकि उसकी संगत गलत हो गई, वो गलत चीज में पहुंच गई। तो देखिए इसीलिए इंद्र पहुंचा चंद्रमा के पास और एक बात कहता है कि मैं अहिल्या के साथ छल करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता हूं। गौतम सारे दिन घर में रहते हैं, 4 बजे जाते गंगा स्नान मनाने, तो तुम ऐसा करना क्या